ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है भक्ति सॉन्ग्स परिवार में। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं भगवान की पावन कथाएं, व्रत कथाएं, भजन, आरती और सनातन धर्म से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियाँ जो आपके जीवन में श्रद्धा, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। तो आइए सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करें और शुरू करते हैं आज की पावन कथा। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना आते ही पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। हर तरफ बोल बम, हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंजने लगते हैं। भगवा वस्त्र पहने लाखों शिव भक्त नंगे पांव अपने कंधों पर कावड़ उठाकर पवित्र गंगा जल लेकर भगवान शिव के धाम की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? क्यों लाखों लोग इतनी कठिन यात्रा करते हैं और इस यात्रा का आध्यात्मिक महत्व क्या है? आज की इस कहानी में हम इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। समुद्र मंथन की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। मंथन से अनेक दिव्य रत्न निकले, लेकिन सबसे पहले निकला भयंकर विष, हलाहल। उस विष की गर्मी से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी भयभीत हो थे। किसी के पास उस विष से संसार को बचाने का उपाय नहीं था। तब सभी भगवान शिव की शरण में पहुंचे। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने बिना एक पल सोचे वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने तुरंत उनके कंठ को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैल सके। इसी कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन उस विष की अग्नि से भगवान शिव का शरीर अत्यंत तपने लगा। तब देवताओं ने पवित्र गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया। जैसे जैसे गंगा जल उनके ऊपर चढ़ाया गया, वैसे वैसे उनके शरीर की जलन शांत होती गई। यही से सावन में गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। रावण की कांवड़ यात्रा। एक अन्य कथा के अनुसार लंका के राजा रावण भगवान शिव का महान भक्त था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि उसने अपने 10 सिर एक एक करके भगवान शिव को अर्पित कर दिए। भगवान शिव उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। रावण ने पवित्र जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक किया और उनकी विशेष पूजा की। तभी से कांवड़ में जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा को और अधिक महत्व मिला। सावन में ही कांवड़ यात्रा क्यों? सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी समय भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इस पूरे महीने देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इसी कारण सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। जो भक्त सच्चे मन से कांवड़ यात्रा करते हैं और श्रद्धा से जलाभिषेक करते हैं, उन पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। कांवड़ यात्रा का आध्यात्मिक संदेश। कांवड़ यात्रा केवल पैदल चलने का नाम नहीं है। यह धैर्य, संयम, सेवा और श्रद्धा की परीक्षा है। लंबी यात्रा के दौरान भक्त नंगे पांव चलते हैं, नियमों का पालन करते हैं, सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और पूरे मार्ग में भगवान शिव का नाम जपते रहते हैं। इस यात्रा से व्यक्ति का अहंकार समाप्त होता है और उसके भीतर भक्ति, सेवा और सकारात्मक सोच का विकास होता है। कांवड़ यात्रा के नियम। कांवड़ यात्रा करने वाले भक्त कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं। वे पवित्रता बनाए रखते हैं, झूठ, क्रोध और बुरे विचारों से दूर रहते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, कांवड़ को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखते, पूरी यात्रा के दौरान भगवान शिव का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। यही नियम इस यात्रा को और भी पवित्र बनाते हैं। भगवान शिव की कृपा। कहा जाता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा और विश्वास से कांवड़ यात्रा पूरी करता है, भगवान शिव उसकी मनोकामनाएं अवश्य सुनते हैं। लेकिन सबसे बड़ा आशीर्वाद केवल इच्छाओं की पूर्ति नहीं, बल्कि मन की शांति, आत्मबल
और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास होता है। यही कांवड़ यात्रा का वास्तविक फल है। आज भी लाखों लोग कठिन रास्तों, बारिश, धूप और थकान की परवाह किए बिना बोल बम के जयकारे लगाते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं। उनकी श्रद्धा हमें यह सिखाती है कि यदि हमारे जीवन में विश्वास, धैर्य और भगवान पर अटूट आस्था हो, तो कोई भी कठिनाई हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। भगवान शिव केवल जल से नहीं, बल्कि सच्चे मन और निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, जब भी मन निराश हो, तब एक बार सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का स्मरण अवश्य करें, क्योंकि महादेव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनकी कृपा जिस पर बरसती है, उसके जीवन में साहस, शांति और नई उम्मीद का प्रकाश स्वयं आ जाता है। आइए इस पावन सावन में हम सभी अपने मन से अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता को दूर करें और भगवान शिव की भक्ति में अपना जीवन सफल बनाने का संकल्प लें। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान भोलेनाथ की महिमा को जान सकें। ऐसी ही सुंदर धार्मिक कथाएं, व्रत कथाएं और भक्ति से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम नमः शिवाय।